जय हिंद। आज फिर यहाँ देखेंगे हम लोग साइंस का ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, जो कि 2023 मैट्रिक से रिलेटेड है, ठीक है ना। साइंस का ऑब्जेक्टिव है जो कि यहाँ पर देखेंगे ऑब्जेक्टिव यहाँ पर, जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में है। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि फिजिक्स से है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। मतलब कि लेंस बनाने में इसमें से कौन सा पदार्थ का उपयोग नहीं होता है। तब जल का होता है, कांच का होता है, प्लास्टिक का होता है, इसमें मिट्टी का नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग के डी नंबर, ठीक है ना। इसका राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग के डी नंबर, ठीक है, डी नंबर जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। देंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे तो कहते हैं हम लोग निर्गत कोण, ठीक है ना। राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग के सी जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है, क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर की साइन आर बटा साइन की साइन आई गुने साइन आर की। सभी उत्तर सही है, तो इसमें से इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो थर्ड का राइट आंसर हम लोग के ए हो जाएगा, ठीक है ना। राइट आंसर हम लोग के ए जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि सामान्य दृष्टि के लिए वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना है, ठीक है ना। यानी आंख के न्यूनतम दूरी, निकट दूरी कितना होती है, तब 25 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग के सी जाएगा, ठीक है ना। इसका राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग के सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि दूर दृष्टि वाली आंख साफ साफ देख सकती है। मतलब दूर दृष्टि दोस्त वाली आंख साफ साफ देख सकती है, कहाँ के वस्तुओं को देख सकते हैं, ठीक है ना। तो कई दूर की वस्तुओं को, ठीक है ना, यानी कि दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकती है। इसका राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग के ए जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे यह हुआ है कि कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है। तो इसमें किस रंग का झुकाव अधिक होता है, तब बैगनी रंग का, ठीक है ना। ये लास्ट नंबर डी नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, डी नंबर, ठीक है ना, बैगनी कलर का होता है, ठीक है। अब देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस उपकरण में धन और स्वर्ण, ठीक है ना, का चिन्ह नहीं होता है, किस उपकरण में नहीं होता है, ठीक है ना। धन और स्वर्ण मतलब ऋण का चिन्ह नहीं होता है, ठीक है ना, कौन नाम नहीं होता है, तो सात का राइट आंसर को हम लोग का सी, कुंडली में नहीं होता है, ठीक है ना। राइट आंसर कौन हो जाएगा, सी जाएगा, ठीक है ना। कुंडली में नहीं होता है, सी राइट आंसर, ठीक है ना, सी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यह हुआ है कि 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में, यानी श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, ठीक है ना, तोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। यानी समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है ना। तो 8 नंबर का राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग, सी हो जाएगा, क्योंकि 20 और 10 30 होता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना। सी राइट आंसर इसका सी होगा, ठीक है। अब देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। कौन सा कार्य किया जाता है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 24 जूल। कितना जूल, 22 दूना 24, यानी 24 जूल हो जाएगा। इसका राइट आंसर कौन जाएगा, बी जाएगा, ठीक है ना। देख लेंगे यहाँ पे 10 क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर, ठीक है ना। और 10 दिया है यहाँ पर कि विद्युत फ्यूज काम करता है। विद्युत फ्यूज क्या चीज का काम करता है, ठीक है ना। तो धारा के उष्मीय प्रभाव को कैसे काम करता है, उष्मीय मतलब कि क्या होता है, फ्यूज में उष्मा पैदा होता है, उष्मा उत्पन्न होता है, यानी इसका राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग के ए नंबर जाएगा, ठीक है ना। ए नंबर जाएगा। देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी नरम लोहे को धारावाहिक कुंडली के, ठीक है ना, गर्भ में रख दिया जाता है, मतलब बीच में रख दिया जाता है, तो क्या बनता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या बन जाता है, ठीक है ना। तो सामान्य की विद्युत चुंबक, यानी जो होता है ना, चुंबक में विद्युत होता है, यानी विद्युत चुंबक में जाता है, ठीक है ना। चुंबक जब उसमें चुंबक में विद्युत डालते हैं तो क्या होता है, विद्युत चुंबक। इसका राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग के बी नंबर जाएगा, ठीक है ना। राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग के बी नंबर जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 12 नंबर में यहाँ पे दे दिया है कि 1 किलोवाट घंटा तुल्य है। तुल्य मतलब किसके बराबर है, ठीक है ना। तो सब 12 नंबर का राइट आंसर हम लोग को कौन जाएगा, बी जाएगा। 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल होता है, ठीक है ना, यानी इसका राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग के बी जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दे दिया हम लोग का कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, क्या चीज आवश्यक है, ठीक है ना। सिलिकॉन की, क्रोमियम की, यूरेनियम, तो क्या चीज, यूरेनियम जरूरी है, क्या चीज है, यूरेनियम। राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग के सी जाएगा, यूरेनियम की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर सी जाएगा। यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है कि जल से होकर विद्युत धारा प्रभावित करने पर
ठीक है ना। जल का अपघटन होता है H2 और O2 मुक्त होता है, तो H और H और O के आयनों का अनुपात क्या होगा, ठीक है ना। तो 14 नंबर का राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग के, सी नंबर, 2:1 होता है, ठीक। इसका 2:1 होता है, ठीक है ना। राइट आंसर सी जाएगा, ठीक है ना। देंगे आप 15 नंबर क्वेश्चन, भोजन का पचना तथा पकना किस प्रकार की अभिक्रिया है, मतलब पचना, ठीक है ना, और पकना ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये उपचयन अभिक्रिया है, ठीक है ना। 15 का राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग का, सी, उपचयन अभिक्रिया, ठीक है ना। इसका राइट आंसर कौन जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखें कि रासायनिक समीकरण Fe+H2O, ठीक है ना, रिएक्शन किया है, तो Fe3O4 प्लस H2 को संतुलित करने पर जल में अणुओं की संख्या होगी, जल में अणुओं की संख्या क्या होगी, तो जल में अणुओं की संख्या कितना हो जाएगी, 4 होगा, ठीक है ना। 16 नंबर का राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग के, सी जाएगा, 4 होगा, ठीक है ना। 4, ठीक है, राइट आंसर जाएगा कौन हम लोग के, सी जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है ठीक है, कि सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल में विद्युत धारा प्रभावित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इस प्रक्रिया का कहता है क्लोरो-क्षार प्रक्रिया, ठीक है ना। इसका राइट आंसर का ये डी नंबर राइट आंसर जाएगा, इसका कौन, डी नंबर जाएगा, ठीक है ना। देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है हम लोग को, ठीक है ना। तो देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन में यह दिया चीनी का आणविक, ठीक है ना, सब क्या होता है, सब या सूत्र, ठीक है ना। यहाँ पे सब लिखा हुआ है लेकिन सूत्र होता है, इसका आणविक सूत्र क्या होता है 18 नंबर का, तो 18 नंबर का हम लोग कराएगा 2C12H22 और O11, ठीक है ना। इन जाएगा इसका राइट आंसर कौन जाएगा, सी जाएगा 18 का, ठीक है ना। अब देंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ जाएंगे हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दे दिया है, तो हमारा शरीर कितना पीएच मान पर कार्य करता है, ठीक है ना, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है ना। तो 19 नंबर का राइट आंसर हम लोग कौन जाएगा, डी, कितना 7 से 7.8, ठीक है ना, के अंदर कार्य करता है, यानी डी नंबर राइट आंसर जाएगा, ठीक है ना। राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग का, डी नंबर, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किसे, ठीक है, या किसको, ठीक है, चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा हम लोग का, 20 नंबर का राइट आंसर कौन सा होगा यहाँ पे, तो ए हो जाएगा, क्योंकि लिथियम को हम लोग चाकू से काट सकते हैं, इसका राइट आंसर कौन, ए हो जाएगा, ठीक है ना, ए लिथियम, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि इसमें से कौन सा आयनिक यौगिक है, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन में आयनिक यौगिक कौन सा है यहाँ पे, तो 21 नंबर का हम लोग का आयनिक यौगिक कौन सा, हम लोग का CaCl2 है, ठीक है ना, यानी कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है ना, यानी इसका कौन सा हो जाएगा 21 नंबर का राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन को इसको हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है ना, इसको हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है इसको एडिट करने में, ठीक है। प्रथम क्रिप्टो करेंसी यूरिया का सिंध किसने किया था, किसने किया था, ठीक है ना। तो 23 का राइट आंसर हम लोग कौन जाएगा, बी जाएगा, कौन ने किया था, तो बोहर ने किया था, कौन ने, बोहर ने। राइट आंसर कौन हम लोग का जाएगा, हम लोग के बी जाएगा, ठीक है ना। 23 से कौन जाएगा, बी जाएगा, राइट आंसर हम लोग के बी जाएगा, ठीक है। अब जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हम लोग को लिख रहा है कि कैल्शियम मौलिक जल के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है ना। तो यहाँ किसके साथ, तो मीथेन की, इथेन की, एथीन की, एथाइन, ठीक है ना। तो 24 का राइट आंसर कौन जाएगा, एथाइन के साथ करता है, ठीक है ना। राइट आंसर हम लोग कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे 25 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन समावयवी है, ठीक है ना, इसमें समावयवी कौन है। तो 25 का राइट आंसर हम लोग कौन जाएगा, सी जाएगा, ये H2H5OH और यहाँ पर CH3OCH3, ये सी नंबर है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग के, सी नंबर, ठीक है। अब देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे ये हुआ कि वर्ग एक में तत्व कहलाते हैं, मतलब वर्ग एक में कौन सा तत्व है, इसका कहने का मतलब ये, तो वर्ग ए में कौन सा तत्व है, तो यहाँ पे है जल धातु है, ठीक है ना। वर्ग ए में कौन सा तत्व हम लोग के, तो जल धातु है, ठीक है ना, जल धातु तत्व है, ठीक है ना। ये राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग के, बी जाएगा, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन, कणों में श्वसन क्रिया के यौगिक एडीपी के टूटने से ऊर्जा कितनी मुक्त होती है, कितनी ऊर्जा मुक्त होती है एडीपी के टूटने से, ठीक है ना। तो ये 27 नंबर का राइट आंसर हम लोग कौन जाएगा, ए जाएगा, 30.5 किलो जूल पर मोल होता है, ठीक है ना, यानी इसका राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग के, ए जाएगा, 27 का राइट आंसर ए जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर लिखा है पादप में जाइलम उत्तरदायिक है, पादप में जाइलम उत्तरदायिक है, ठीक है ना। कहाँ पे, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो राइट आंसर हम लोग का 28 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, कहाँ होता है, तो जल का वाहन में, ठीक है ना, जल के वाहन में, ए राइट आंसर इसका जाएगा, ठीक है।
अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र, ठीक है ना, तो ये किसमें पाया जाता है? तो कॉकरोच में। किसमें? कॉकरोच में। इसका राइट आंसर कौन जाएगा? हम लोग के बी जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे है कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, ठीक है ना। तो प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? लार आना की, रक्तदाब की, हृदय गति की, सभी। तो इसमें सभी होता है। प्रतिक्रिया का मतलब होता है इस पे मनुष्य का क्रिया ना चले, ठीक है ना, मनुष्य का इस पे बस ना चले, तो इस पे किसी पे मनुष्य का बस नहीं चलता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर कौन जाएगा? डी जाएगा, सभी पे हो जाएगा, ठीक है ना, सभी, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कोमल मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। कोमल मस्तिष्क सुरक्षित कहाँ सुरक्षित रहता है, ठीक है ना, यहाँ पे ये बता देना है, ठीक है ना। तो 31 नंबर के यहाँ पे क्या होता है? ब्रेन गहू में, ठीक है ना, ब्रेन गहू में होता है, ठीक है ना। राइट आंसर कौन सा जाएगा? ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि मनुष्य के शरीर में सबसे लंबा कपस कौन होता है? तो मनुष्य के सबसे लंबा कपस कौन होता है? तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? सी, तंत्रिका कोशिका सबसे लंबा होता है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर कौन जाएगा? हम लोग का सी जाएगा, ठीक है ना, ये सी हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो ईस्ट में होता है, ठीक है ना। ये राइट से कौन जाएगा? इसका राइट आंसर जाएगा बी, ठीक है ना। फूलों में नर जनन अंग होता है, यानी फूलों में नर जनन अंग कौन सा है इसमें, ठीक है ना। तो 34 का राइट आंसर जब जाएगा हम लोग के ए, पुंकेसर होता है, ठीक है ना, पुंकेसर होता है नर, ठीक है ना। देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखेंगे यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन, देखिए यहाँ मनुष्य में 12 जोड़े, ठीक है ना, क्रोमोग्राफ होते हैं, यानी क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोग्राफ होते हैं, ठीक है ना। क्रोमोग्राफ को क्या कहते हैं? तो जो 22 जो क्रोमोग्राफ होते हैं ना मनुष्य में, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं आटोसोम। उसको क्या कहते हैं? आटोसोम कहते हैं। इसलिए इसलिए 35 का राइट आंसर कौन जाएगा? हम लोग के ए जाएगा, ठीक है ना, ए जाएगा। हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन में आप लोग लिखा है कि पक्षी और चमगादड़ के पंख है, क्या है? तो पक्षी और चमगादड़ का पंख क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन जाएगा? हम लोग का समझ अंग है, ठीक है ना, समझ अंग, यानी ए जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना। क्योंकि इसका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है कि प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाते हैं? तो इसका ए नंबर, शाकाहारी कहलाते हैं, ठीक है। राइट आंसर कौन जाएगा? हम लोग के ए नंबर, ठीक है। इनका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि ओस के एक अणु में परमाणु की संख्या होती है, तो परमाणु की संख्या कितना होती है हम लोग के? तो इसका 3 होती है, ठीक है ना। राइट आंसर कौन जाएगा? हम लोग के सी जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे आवास का उपयोग होता है, तो आवास का उपयोग कहाँ होता है यहाँ पे ये देखना है। तो हम लोग का मोटर वाहन के, कि जलयान में, कि वायुयान में, कि इसमें सभी में होता है, ठीक है ना। आवाज सभी में होता है, ठीक है, आवाज सबके लिए जरूरी है, तो इसका राइट आंसर कौन जाएगा? हम लोग के डी जाएगा, ठीक है ना। देखेंगे यहाँ पे 40 नंबर, कोयले का मुख्य स्रोत क्या है? तो कोयला का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो इसका कोयला का मुख्य स्रोत क्या होता है हम लोग के? तो ज्वालामुखी, ठीक है ना। राइट आंसर कौन जाएगा? हम लोग के बी जाएगा। किसी में किसी में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? इसमें से कौन सा पद है जो निरूपित करता है, ठीक है ना। 41 नंबर का राइट आंसर कौन जाएगा? हम लोग के ए जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर आर होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे इसका नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन, जो कि यहाँ पर लिखा है तांबे के तार की एक स्टेटबाजी कुंडली, ठीक है ना, स्टेटबाजी कुंडली किसी चुंबक क्षेत्र में, ठीक है ना, घूर्णी कर रही है, तो इस चक्कर में, ठीक है ना, पारित विद्युत धारा की दिशा, ठीक है ना, धारा की दिशा में वीडियो चक्कर में परिवर्तन होगा, ठीक है ना, वीडियो चक्कर में परिवर्तन होगा, ठीक है ना। तो कितना चक्कर में यहाँ पर इसका ऑप्शन दिया है? तो यहाँ पर 42 नंबर का हम लोग का राइट आंसर कौन सा जाएगा? सी, कितना चक्कर हम लोग के? तो लूज, ठीक है ना, 2 1 की लूज, तो लूज में, ठीक है ना, क्या चीज जाएगा यहाँ पर? सी नंबर राइट आंसर, ठीक है ना। 42 का कौन जाएगा? सी राइट आंसर जाएगा, ठीक है ना। थैंक इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 43 का, ठीक है ना, कुछ बातों में से कौन सा पुनर, ठीक है ना, पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है, पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है, ठीक है ना, इनमें से कौन सा, ठीक है ना। तो हम लोग के यहाँ पर 43 का राइट आंसर हम लोग कौन जाएगा? बी नंबर, ठीक है ना, अमीबा, कौन सा है? अमीबा है, बी नंबर, ठीक है ना। वही इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे है कि कौन सा, ठीक है ना, अजैवीकरण घोषित करता है? तो कौन सा अजैवीकरण घोषित करता है, ठीक है ना। तो 44 का राइट आंसर कौन जाएगा? सी जाएगा, पानी के भीतर कोल, पानी का भीतर कोल, सी, ठीक है ना। देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन लिखा है टिंडल इफेक्ट लाइट के किस
लाइट की किस सी परिघटना को दर्शाता है यहाँ पे, ठीक है ना। तब 45 नंबर का राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग के डी, प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है ना, डी नंबर जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर पुष्प का धुंधला दिखना किसके कारण दिखाई देता है, तब पुष्प धुंधला दिखाई देता है हम लोग किस कारण, पुंकेसर असर का, ठीक है ना, किसके कारण, पुंकेसर असर का। राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग के ए जाएगा, ठीक है। देखा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है यहाँ पे, तो इसका सूत्र क्या होगा हम लोग के CaOCl2, ठीक है ना। इसका राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग के बी जाएगा, इसका राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग के बी जाएगा, ठीक है ना, बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन, किसके लिए गंगा प्रदूषण के लिए कौन सा जिम्मेवार नहीं है, मतलब किसमें से कौन सा गंगा प्रदूषण के लिए जिम्मेवार नहीं है, तो 48 का राइट आंसर जाएगा हम लोग के गंगा में मछली पालना, गंगा में मछली पालना, ठीक है ना ठीक है ना, ये का ये जिम्मेवार नहीं है, ठीक है ना, ये प्रदूषण ये सब नहीं फैलाता है, ठीक है ना, गंगा में, ठीक है ना। क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि दांतों को साफ करने के लिए किस मंजन होता है, ठीक है ना, कि करने के लिए मंजन होता है, कौन सा मंजन होता है, दांत साफ करने के लिए कौन सा मंजन होता है, ठीक है ना। तो 49 नंबर का राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग का यौगिक होता है, ठीक है ना, यौगिक होता है, यानी ए नंबर ए जाएगा, ठीक है ना। तो इनका 50 नंबर यहाँ पर लिखा है क्लोरीन को परमाणु की बाहरी कक्षा में, ठीक है ना, हिस्सेदारी की संख्या कितनी होती है, तो हिस्सेदारी की संख्या कितना होती है, 7 होता है, ठीक है ना, क्लोरीन का कितना 7 होता है, ठीक है। देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कि माइनम, ठीक है ना, माइनम किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है, माइनम किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा हम लोग के केरल का है, कहाँ का है, केरल का है, इसका राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग के सी जाएगा, राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग के सी जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे है वातावरण में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक परिकीर्णन करता है, वातावरण में प्रकाश का रंग सबसे अधिक परिकीर्णन कौन करता है, तो हम लोग के इसका राइट आंसर कौन जाएगा बी नंबर, नीला करता है, ठीक है ना, यानी बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे विद्युत आवेश का सही मात्रा क्या होता है, तो विद्युत आवेश का सही मात्रा क्या होता है, कूलम्ब होता है, इसका राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग के डी जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि सामान्य अनुशीतलन रक्त दाब होता है, सामान्य कितना दाब होता है, ठीक है, रक्त का कितना दाब होता है, ठीक है ना। तो 54 का राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग के ए, कितना होता है 80 होता है, ठीक है ना, 80 होता है, ठीक है ना, यानी कौन जाएगा ए जाएगा 54 के। अब यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे 55 नंबर, इसमें से कौन पादप हार्मोन है, इसमें से पादप हार्मोन कौन सा है यहाँ पे, तो साइटोकिनाइज, ठीक है, साइटोकिनाइन, ठीक है ना, साइटोकिनाइन डी नंबर, इसका राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग का डी नंबर जाएगा, ठीक है ना, तो राइट आंसर कौन जाएगा डी नंबर। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ पर 56 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि चालक का प्रतिरोध अस्थाई नहीं होता है, कहाँ पे अस्थाई नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसका 56 नंबर का राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग का ड्राइवर के प्रवाहित इलेक्ट्रिक स्ट्रीम पर यहाँ पे नहीं होता है अस्थाई, ठीक है ना, यहाँ पर अस्थाई नहीं होता है, ठीक है ना, इस राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग के डी जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 57 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि धोबिया सोडा का सूत्र क्या होता है, अब धोबिया सोडा का सूत्र क्या होता है हम लोग का, तो इसका Na2CO3 × 10H2 यानी इसका राइट आंसर कौन जाएगा बी जाएगा, ठीक है ना, राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग के बी जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पे 58 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा है मतलब कि बहने में मदद करता है, ठीक है ना, रक्त का, तो इसका 58 नंबर का राइट आंसर कौन जाएगा सी, प्लेटलेट्स का काम होता है का थक्का बनाना रोकना, ठीक है ना, राइट आंसर कौन जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है ना। 59 देखेंगे यहाँ पर किसी में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, मतलब वैसे इनमें से कौन सा जीवाणु है जो कि जनित रोग नहीं है, जिससे नुकसान नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग के सी, ठीक है ना, कौन सा यहाँ से तब मच्छा मच्छा जो है ना ये नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग के सी जाएगा 57 58 59 का, ठीक है, 59 का जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पर 60 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि किसी में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलित है, ठीक है ना, अनुकूलित नहीं है, ठीक है ना, किसी में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलित नहीं है, ठीक है ना। तो 60 का राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग के सी जाएगा, मोटरसाइकिल चलाना, ठीक है ना, ये कहा है अनुकूलित नहीं है, ठीक है ना, मोटरसाइकिल चलाना, ठीक है ना, सी नंबर राइट आंसर जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे लिख रहा है कि निम्न में से किस धातु का गौण सबसे कम है, ठीक है ना, किस धातु का गौण सबसे कम है, ठीक है ना। तो 61 का हम लोग का राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग का बी, ना का कम है, ठीक है ना, ना का हम लोग का क्या होता है कम होता है ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के, हम लोग देखेंगे यहाँ पे 62 नंबर, किसी में से किस दर्पण का दृष्टिकोण
धनात्मक होता है, इसमें से कौन सा है जो दर्पण इसका धनात्मक होता है, ठीक है ना। तब 62 नंबर का राइट आंसर कहा जाएगा हम लोग का बी, उत्तल लेंस का, किसका, उत्तल लेंस का बी जाएगा, ठीक है ना। देखेंगे यहाँ पर 63 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपधातु है, इसमें से उपधातु कौन सा है, ठीक है ना। तो 23 का हम लोग कराए, 63 का राइट आंसर कहा जाएगा सी जाएगा, जी, ठीक है ना, जी है, ठीक है ना, सी नंबर राइट आंसर जाएगा, ठीक है, इसका जी होता है। देखेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, अधातु, ठीक है ना। तो कौन सा तो कमरे अवस्था द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो ब्रोमीन, कौन सा है, ब्रोमीन है, ठीक है ना, यानी इसका राइट आंसर कौन जाएगा, बी जाएगा, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, मतलब अच्छा ऊर्जा का स्रोत कौन सा यहाँ पे है, इसका राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग के सी का प्राकृतिक गैस, ठीक है ना, ये प्राकृतिक गैस सबसे अच्छा है, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषी पोषण के लिए उपलब्ध है, सब पोषक के लिए क्या चीज उपलब्ध है यहाँ पे, तो इसमें से सभी है, पर्णहरित भी है, सूरज के प्रकाश भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सारा चीज होता है, ठीक है ना, इसलिए इसका सभी राइट आंसर का हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, घास में कौन सा संबंध सत्य है, घास में, ठीक है ना, खास में, खास में नापते हैं, 67 नंबर राइट आंसर कौन हो जाएगा हम लोग का सी, बी बराबर